नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं श्रीलंका ओमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका ओमेन की भी जो जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और ये खेला जाएगा आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप का मैच नंबर 18। उसमें हमारी फैंटेसी की टीम क्या होंगी उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट मैच जब श्रीलंका ओमेन का हुआ था, मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये टीम न्यूजीलैंड वुमेन को लपेट लेंगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो तो 256 रन बोर्ड पे ले गए थे, जहां पे हमारी कैप्टन अटापटू थी और इन्होंने 50 प्लस की नौकरी खेली थी। वो मैच आराम से श्रीलंका वुमेन जीत जाती, क्योंकि इस ग्राउंड पे 250 प्लस चेस करना कतई आसान नहीं होता है। और इस मैच को लेके भी मैं आपको बता दूं कि आप कतई ये मत सोचना कि मैच वन साइडेड होगा। अगर लंका वुमेन पहले बल्लेबाजी की टारगेट गलती से भी बोर्ड पे 245-250 का लग गया तो फिर इनकी लड़ा मुश्किल हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पे चेस करना मुश्किल होता है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में जम के आ जाते हैं। टाइमिंग को लेकर बात करें, मुकाबला खेला जाएगा दोपहर 3 बजे, मतलब आपको 2:30 में एक्टिव हो जाना है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो में, जो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन होंगे उसमें, और वहां पे सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक। उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके रख लेना है। और हाँ, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है, तो किस बात का देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और फटाफट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स को लेकर। तो मुकाबला खेला जाएगा कोलंबो में, जहां पे वुमेन्स मैच में औसतन स्कोर है 216। उसके बाद हाईएस्ट टोटल 342 है और लोएस्ट टोटल यहां पे 78 की है। फिर हम बात करेंगे वेन्यू वुमेन्स ओडीआई स्टैट्स को लेकर। टोटल मैच खेले गए 23, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 13 मुकाबला, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 8 मुकाबला। उसके बाद वुमेन्स ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करें, यहां तो बैक टू बैक मुकाबले जो है वो वनडेड हुए हैं। पहला मुकाबला जो श्रीलंका वाला था, श्रीलंका और सामने न्यूजीलैंड वुमेन वाली, वो भी रेन की वजह से नहीं हुई। और कल जो मुकाबला था इंग्लैंड वुमेन पाकिस्तान वुमेन की, वैसे कल नहीं परसों, वो तो मुकाबला लग रहा था कि पाकिस्तान वुमेन निकाल के लेकर चले जाएंगी और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर मैच हो जाएगा। लेकिन बारिश ने कहा कि ना भाई साहब, ये नहीं हो सकता है। पाकिस्तान वुमेन एक जीत पे जो है पूरे अगले 10 साल तक जश्न मनाती, इस वजह से उसे सीखनी चाहिए। और भगवान ने क्या किए, बारिश को रोके ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न, तो बिलो स्कोर 200 बने हैं 9 मैच में, सबसे अधिक। फिर बिटवीन 200 to 249 6 मैच में बने हैं। बिटवीन 250 to 299 5 मैच में बने हैं। और एवं स्कोर 300 सिर्फ 3 मैच में बने हैं, जिसकी उम्मीद आप यहाँ पे भी नहीं कीजिएगा। हाँ, वो बात और है कि अगर टी ब्रिड्स फिर जो है वोलवार्डेड टिक जाती हैं तो कुछ भी टारगेट बन सकता है। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं रिसेंट मैच जो यहाँ पे खेला गया उसमें कैसे क्या स्कोर बना है। तो इस दोनों मैच को लेकर हम अधिक बात नहीं करेंगे, बस यही बताएंगे कि इस मैच में रन करना थोड़ा सा आसान था और नीलाक्षी डिसिल्वा किसी विकेट पे भी अच्छी खेल जाती हैं, और इस मैच में इतना मुश्किल कि पूछो मत। अब यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन पहले बल्लेबाजी करती है, 31 ओवर में रेन की वजह से मैच शॉर्ट होता है, लगाती है 133 9 विकेट नुकसान पे। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने 133 में हिटिंग की हो, इनकी हालत पस्त थी। 70-76 पे इनके 6-7 विकेट गिर गए थे। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 3 और सेकंड इनिंग हुआ नहीं था। अब देखिए बैक टू बैक 2 मैच ऐसे हुए जहां पे पेसर डोमिनेट किए हैं। और श्रीलंका में लगाती है 50 ओवर में 258 6 विकेट नुकसान पे, जहां पेसर लेके गए थे 6 विकेट। अब यहां पे देखिए क्या हुआ था 11 अक्टूबर 2025 को। इंग्लैंड वुमेन पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 50 ओवर में 253 9 विकेट नुकसान पे। जवाब में श्रीलंका वुमेन लगाती है 45 ओवर 4 बॉल में 164 ऑल आउट हो जाती है। फर्स्ट इनिंग पेसर 2, स्पिनर 6, सेकंड इनिंग पेसर 2 और स्पिनर लेके जाती है 8 विकेट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां बैक टू बैक डे बारिश हुई है और लगातार बारिश हुई है, और मैच जिस दिन है ना वहां भी शंका है बारिश होने के ठीक ठाक। तो बारिश के बाद क्या होती है, किसी भी विकेट पे आउटफील्ड स्लो हो जाते हैं, तो चौका जो है ना वो मुश्किल से मिलते हैं और रन थोड़े से कम बनते हैं, इससे ध्यान में लेके चलिएगा। अगर हम बात करेंगे लास्ट में जो 3 ओडीआई मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 इनकम्प्लीट हुआ है, उसमें पेसर को मिले हैं 15 विकेट और स्पिन लेके गए हैं 17 विकेट। अब आइए हम फटाफट एक नजर ध्यान से देखते हैं हेड टू हेड को लेकर। दोनों टीम जो लास्ट के 10 ओडीआई मुकाबला आमने सामने आई हैं, वहां पे 8 मुकाबला जीती है साउथ अफ्रीका में
और 2 मुकाबला जीती है यहाँ पे श्रीलंका वोमेन। अगर हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वोमेन के लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेके, तो ये टीम लॉस विन करके आ रही है और कह सकते हैं कि इनका लक इनके साथ है, जो बैक टू बैक हारी हुई मुकाबला जीत गई। अगेंस्ट इंडिया वोमेन हारी हुई बाजी पलट दी और अगेंस्ट बांग्लादेश वोमेन हारी हुई मैच ये टीम जीत गई। दूसरी तरफ श्रीलंका वोमेन लास्ट के 5 के 5 मुकाबला हारी है, जिसमें लास्ट मुकाबला जीत सकती थी, बट बारिश ने वो काम बिगाड़ दिया। मैच प्रेडिक्शन को लेकर सिंपली देखो, फेवरेट तो होंगी यहाँ पे साउथ अफ्रीका वोमेन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्रीलंका वोमेन को कम नहीं आंक सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि लास्ट मैच में दोनों टीम कैसे क्या प्रदर्शन करके आ रही है। तो लास्ट मैच जो श्रीलंका वोमेन खेली थी ना न्यूजीलैंड वोमेन के साथ, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, मैंने उससे पहले वाले मैच को कंसीडर किया, क्योंकि श्रीलंका वोमेन लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की थी और कोलंबो की विकेट पे आप बल्लेबाजी पे ट्रस्ट मत दिखाना, अधिक गेंदबाजी पे ट्रस्ट दिखाना। तो यहाँ पे लास्ट मैच में वर्ल्ड वाइड एक सेटल बल्लेबाज नजर आ रही थी, 31 पे रनआउट हुई। मैं आपको बता दूं इनकी कैच 3 या 6 ऐसे कुछ रन पे इजी कैच रविया खान ने ड्रॉप किया था। फिर 3 विकेट्स 0, ए बॉस 28, ए डायरेक्शन 2, मैरिजाने कैप 56, ये दोनों आपके लिए इस मैच में हो सकते हैं बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड पिक। उसके बाद जाप्टा 4, ट्रायन 62, एंडी क्लार्क 37 और मसवता क्लास के थे 10 रन। गेंदबाजी में मैरिजाने कैप 6 में 27, मसवता क्लास 6 में 22, एंडी क्लार्क 9 में 39 रन की विकेट, ट्रायन 10 में 41 रन की विकेट, सेखू खूने 9 में 57 रन 0 विकेट और मलावा 10 ओवर 42 रन 2 विकेट। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका वोमेन की पहले बैटिंग आ जाए ना, तो कैप्टन वीसी ट्रायन और मलावा ये आपके लिए बेहतरीन रहेंगे और डिफरेंशियल रहेंगे, आपका ओपोनेंट इनको देके नहीं आएंगे। और इस विकेट पे मलावा ट्रायन दोनों अच्छा करने वाले हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड वोमेन से जो है श्रीलंका वोमेन हार का आ रही है, जिसमें हसीनी परेरा 35 के थे, 15 के थे अटापटू। लेकिन लास्ट मैच जो हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड वोमेन, उसमें इन्होंने परेरा को 1 डाउन शिफ्ट किया और गुणरत्ने को इन्होंने ओपन करवाई, जहां पे इन्होंने जो है अच्छी बैटिंग भी की थी। अटापटू उसमें 15 के थे, गुणरत्ने 10, हर्षिता मडवी ये लगातार 30-35 की इनिंग कर रही है, बड़ा स्कोर इनका एक लोडेड है। फिर कविता दिल्हारी 4, नीलेक्सी डिसिल्वा 23, लगातार ये भी स्कोर कर रही है। फिर संजीवनी 10, दिव्यांगा 3, एस कुमारी 4 और प्रबोधानी 0 किए थे। इन्होंने लास्ट मैच में खिलवाया था, किसको पता है? मलकी मदारा को। अगर हम बात करें यहाँ पे गेंदबाजी में, उदयसिका प्रबोधानी 9 में 55 रन 2 विकेट, एस कुमारी 10 में 66 रन 2 विकेट, अटापटू 5 में 21 रन 0 विकेट। इस टीम के गेम चेंजर इनोका रेनिवेरा, इनके ऊपर आप एक ट्रस्ट ले सकते हो, सीवीसी का भी 10 ओवर 39 रन 3 विकेट, विहंगा 8 में 42 और कविता दिल्हारी 8 ओवर 34 रन 1 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं क्या होंगी साउथ अफ्रीका वोमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर। तो यहां पे ओपन करेंगी वर्ल्ड, साथ में आएंगे टी ब्रिट्स, फिर 1 डाउन आएंगी ए बॉस। ध्यान रखिएगा, अगर सुनील लूज हिट हो चुकी होंगी तो वो सीधा आ जाएंगी 1 डाउन। उसके बाद ये बैटिंग ऑर्डर एक क्रम नीचे जाएगा। फिर डायरेक्शन मैरिजाने कैप, एस जाप्टा, ट्रायन एंड डी क्लार्क। अब अगर इनके टॉप 5 खेल गई 40 ओवर के आसपास बैटिंग फर्स्ट केस में, तो ट्रायन और एंडी क्लार्क प्रमोट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्लास, सेकुने, मलावा। गेंदबाजी में मलावा 10, ट्रायन 10, ये 20 ओवर तो कंफर्म है। बाकी के 30 ओवर में ये सेकुने, क्लास, एंडी क्लार्क और यहां पे मैरिजाने कैप, इन 4 के यूज करती हैं। अगर पेसर फ्रेंडली विकेट हुआ तो डायरेक्शन से भी आप 3 से 5 ओवर देख सकते हो। अगर हम प्ले स्टैट्स को लेकर बात करें तो पहला नाम आ जाएगा वर्ल्ड का, जो कि जबरदस्त बल्लेबाज है। हेड टू हेड ध्यान से देखो, नहीं फिर से एक बार देख लो भाई, मैं क्यों कहूंगा ये एक जबरदस्त डिफरेंशियल सीवीसी हो सकती है। हेड टू हेड 10 मुकाबला के लिए 91 का बैटिंग एवरेज है। वेन्यू पे 3 मैच में मात्र 28 के एवरेज रन किए, रिसेंटली 31, 70, 14, 5 और 7। और मैंने देखा है वर्ल्ड वाइड जब भी लगातार 4-5 मैच में बड़ी नॉक नहीं खेलती है, बस यहाँ पे एक ही 70 की है, नहीं तो बड़ी नॉक नहीं आया है। तो उसके बाद इनकी बड़ी नॉक आती है सेंचुरी वाली, तो मुझे लगता है यहाँ पे इनकी एक सेंचुरी लोडेड है। फिर टी ब्रिट्स हेड टू हेड 3 मैच में 56 का एवरेज है, वेन्यू भी ठीक ठाक है, 4 मैच में 46 का एवरेज है, रिसेंटली 0-0 चलते हैं तो सीधा सेंचुरी। ये बॉस, इनके ऊपर आप एक ट्रम्प का रिस्क ले सकते हो अगर सुने लूज नहीं खेलती है तो, वो भी स्पेशली बैटिंग फर्स्ट केस में। रिसेंटली 28, 1-0, 6, 58 का इन्होंने स्कोर किया है। फिर आपको दिख जाएंगी ए डायरेक्शन, एक ऐसे प्लेयर जो मैं रिकमेंड करूंगा बैटिंग फर्स्ट में, किसी के ऊपर ट्रम्प खेलना ना खेलना। अगर सुने लूज नहीं खेले, फिर से 4 पे मेंशन हो,
जरूर बैक करना। रीजन आप एक बार हेड टू हेड वैल्यू रिपीट मोड में देख लो, फिर से देखो एक बार, मुझे पता है कि आपने फिर से अच्छे से ध्यान से नहीं देखा। हेड टू हेड 2 मैच में 165 रन, वैल्यू पे 4 मैच में 276 रन। भाई साहब ये डाटा नहीं, अपने आप में एक ट्रम्प कार्ड सीबीसी वाली मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली कोई बड़ा नॉक इन्होंने नहीं खेली है, बट जब इनका दिन अच्छा होता है कैच भी लेती है, विकेट भी लेती है और रन भी करती है। मेरे जाने के अब नाम ही काफी है। 18 मैच में 480 रन प्लस 19 विकेट, रिसेंटली 56, 20 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 4 और 7। जाफ्टा नहीं ट्राई कीजिए तो अच्छा होगा, बैटिंग फर्स्ट में एक ट्रम्प कार्ड रिस्क हो सकती है, बट ट्राई ना करो, वही मैं रिकमेंड करूंगा। सिट्रोइन हेड टू हेड 10 मैच में 146 रन 8 विकेट, वैल्यू पे भाई साहब डाटा देख लो, मैंने स्टार्ट में कहा था ट्रेंड सीवीसी करना। रीजन वैल्यू पे डाटा ध्यान से देखिए, 4 मैच में 196 रन प्लस 6 विकेट, रिसेंटली 62 रन 1 विकेट, 49 रन 3 विकेट, फिर 1 विकेट 2 और 45 रन 1 विकेट, और लगभग कंफर्म मान के चलो कि ये स्पिन ट्रैक होंगी और ये लगभग अपना 10 ओवर डालेंगे। एंडी क्लार्क ये बैटिंग से अच्छी फॉर्म में है। हेड टू हेड 7 मैच में 153 रन 7 विकेट, वैल्यू पे 4 मैच में 71 रन 4 विकेट, रिसेंटली 37 रन 1 विकेट, 84 रन 2 विकेट, 1 विकेट 3 22 रन 1 विकेट। ध्यान रखिएगा कप्तान का ट्रस्ट मैरिजानी कैप से ज्यादा इनके ऊपर है। डेथ में फिर मसबता क्लास, हेड टू हेड 10 में 7 विकेट, वैल्यू पे 3 में 4 विकेट, रिसेंटली कोई बड़ी काम इन्होंने की नहीं है। तीसरे को खुने हेड टू हेड 3 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, डू नॉट बॉल और 0 विकेट। फिर एन मलावा हेड टू हेड 4 मैच में 4 विकेट, वैल्यू ध्यान से देखिए, 3 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट, एक अच्छी पिक प्लस एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड सीबीसी वाली मटेरियल होंगी। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करें तो यहां पे आपको दिख जाएंगे मैरिजानी कैप, अगर खाका खेलती है, चांसेस बहुत ही कम है तो खाका, नहीं तो 30 से कुकुने, या फिर यहां पे आपको मसबता क्लास दिखेंगे। ध्यान रखिएगा डेथ में खाका अगर खेलती है तो, नहीं तो मैरिजानी कैप, शेको खुने और खाका के जगह पे कौन, एंडी क्लार्क। और हाँ ध्यान रखना कभी कभी एन मलावा भी 45 से 50 में 1-2 ओवर डाल जाती है, बेंच पे होंगी ये सारे नाम। इसमें से लूज खेले तो ध्यान रखिएगा आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है, खाका खेले तो आपके लिए एक अच्छी पिक ये भी रहेंगी। अब आइए हम बात करते हैं क्या होंगी पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर श्रीलंका ओमेन का। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा ना कुछ टाइम पहले, लास्ट मैच में इन्होंने ओपनर में फेरबदल किए थे और वो इनके पक्ष में गया था। गुणरत्न ने ओपन की थी विद चमारी अठापटू, फिर हसीनी परेरा, हर्षिता मधवी, कविता दिलारी, नीलाक्षी डिसिल्वा, बी वत्सला, अनुष्का संजीवनी, एस कुमारी, मलकी मदारा, वही मलकी मदारा जो न्यूजीलैंड में जाके खुद को इंप्रेस किया था, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी किए थे। और इनका रणवीरा, गेंदबाजी में रणवीरा 10, एस कुमारी 10, 20 ओवर ये तय है। और यहाँ पे कहाँ चले गए भैया, वो हमारी कविता दिलारी, ये भी लगभग 7 से 8 ओवर। फिर अटापटू 7 से 8 ओवर, क्योंकि इनकी गेंदबाजी यूनिट थोड़ी सी कमजोर है, जरूरत पड़ने पे वत्सला भी 4 से लेकर 6 ओवर डालेंगी और मलकी मदारा 8 से लेकर 10 ओवर। बॉलिंग फर्स्ट में ट्रम्प कार्ड पिक होंगी मलकी मदारा। अगर हम बात करें प्ले स्टैट्स को लेकर तो वी गुणरत्न लास्ट मैच में थोड़ी सी टच में नजर आई थी, भले इसमें 40 में इनको 2-3 बार जीवन दान मिला हुआ था। फिर 10-11-0 ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड टेस्ट का एवरेज है, वेन्यू पे 29 का एवरेज है। अटापट्टू हेड टू हेड 21 मैच में 933 रन प्लस मात्र 4 विकेट, वेन्यू पे 14 मैच में 332 रन 9 विकेट, रिसेंटली लास्ट मैच में अच्छी टच में नजर आ रही थी। 53, 15, 43 रन 1 विकेट 8 रन। हसीनी परेरा को लेकर बात करें तो इनका हिट टू हेड वैल्यू 22-23 की एवरेज है, रिसेंटली वही 30-40 कर रही हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको बैक ना कीजिए। फिर हर्षिता मधवी इस टीम की सबसे बड़ी सुपरस्टार प्लेयर बैट्समैन में आफ्टर अटापटू, और सच कहूं तो मुझे ये अटापटू से भी अच्छी लगती है एज ए बैट्समैन ओडीआई फॉर्मेट में। इनकी हेड टू हेड एवरेज है 30 की, वेन्यू पे 33 की, रिसेंटली लगातार स्कोर किए, फ्लॉप 10-5 पे नहीं गई है, 26, 33, 29, 25। और जो इनकी बैटिंग ऑर्डर है ना, अगर वो गलती से किसी मैच में 12वें, 13वें, 14वें ओवर तक आ गई है तो एक बड़ी नॉक इनका लोडेड है 70-75 वाली। फिर आपको दिख जाए कविता दिलारी, 6 मैच में 6 विकेट प्लस 135 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 129 रन, सिर्फ 1 विकेट, रिसेंटली 4 रन 1 विकेट, 15-63 रन 2 विकेट। नीलाक्षी डिसिल्वा ये भी अच्छी फॉर्म में, लास्ट के 5 मैच में 250 प्लस 2 जो ये नॉक खेली है वो 23-35 वाली, मतलब जब जब इनकी बैटिंग आ रही है ये स्कोर कर रही है और बैटिंग आना तो तय है लगभग। तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए होंगी नीलाक्षी डिसिल्वा। वत्सला अभी मैं बोलूंगा इनसे दूरी बना के चलिए। अनुष्का संजीवनी विकेट कीपिंग में एक सेफ ऑप्शन, जिनका हिट टू हेड 27 का और वेन्यू पे
34 का एवरेज है, बट बैटिंग इन्होंने रिसेंटली कोई बड़ी नॉक नहीं खेली है, नवाज जाती है, इस वजह से इनका एवरेज अच्छा है। एस कुमारी मस्ट पिक, और सामने वाली टीम में राइटी भरे पड़े हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वाली गेंदबाज चाहे वो ये हो चाहे वो आपको दिख जाएंगे इनोका रेनवेरा, दोनों आपकी टीम में होना ही चाहिए। हेड टू हेड 5 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 14 मैच में 14 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट फिर 0 विकेट और 0 विकेट लगातार इनके, फिर बीच में 2 मैच हुए थे कैंसल रेन के वजह से। मल्की मदारा हेड टू हेड देखिएगा इंप्रेसिव स्पेल इन्होंने डाला है, 2 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट फिर 2 विकेट और 0 विकेट इनोका रेनवेरा इंप्रेसिव स्पेल डाल रही है। और बैक टू बैक जो मैच इनके हुए दो तो रेन की वजह से नहीं हुआ, बाकी जो 2 हुए वो 3 विकेट और 4 विकेट लेके गई टीम, और जो सबसे बेहतरीन टीम है स्पिन खेलने वाली इंडिया वुमेन, उनके अगेंस्ट इन्होंने 4 विकेट लिया हुआ था और 5वां भी मिल गया था, खुद के बॉल पे इजी कैच ड्रॉप कर दी थी। अब यहाँ पे ये मस्ट पिक हो जाएंगे, हेड टू हेड 13 में 12 विकेट, वेन्यू पे 15 मैच में 20 विकेट इनको मिला है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर तो आपको दिख जाएंगी एस कुमारी और मल्की मदारा, फर्स्ट चल जाएंगे इनोका रेनवेरा, डेथ में आपको दिख जाएंगे एस कुमारी, मल्की मदारा और में भी 1 से 2 ओवर इनोका रेनवेरा का। बेंच पे होंगे ये सारे नाम, इसमें से अगर कोई खेलती हैं तो आपके सामने हेड टू हेड वेन्यू और रिसेंट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। तो फिलहाल मैंने विकेट के पीछे लिए अनुष्का संजीवनी को, फिर मैंने बैटिंग से लिया वॉलवर्डेट और ट्रिब्यूट्स, मैंने दोनों के ऊपर दौड़ लगाए हैं। देखिए आप यहाँ पे इस कंडीशन में किसी एक को ड्रॉप कर सकती हो, बट दिक्कतें पता है क्या है, इन दोनों में से कोई भी अगर चलेंगी तो वो 25, 20, 18 में डील नहीं करती हैं, सीधा सेंचुरी में। अब सोचो अगर आपने किसी एक को ड्रॉप कर दी और उसने सेंचुरी लगा दी, आपके अपोनेंट जो 3 होंगे ना उसमें से कोई एक इनमें से एक को लेके आए, मतलब दोनों को लेके आएगा ही, आप गेम से बाहर हो जाओगे। इस वजह से मैंने दोनों को रखे। फिर मैंने ऑलराउंडर से लिए मैडिसन ने कैप ट्रॉयन, एंडी क्लर्क, कविता दिल्हारी, अटापटू को, और बॉलिंग से मैंने मलावा, इनोका रेनवेरा और एस कुमारी को। फिलहाल मेरी कैप्टन कैप है ऋषि है, चमारी, अटापटू। कंप्लीटली मैं कंडीशन के मुताबिक देखूंगा। अगर ये विकेट हुई बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो आपको पता है 91 का हेड टू हेड एवरेज किसकी है, वो है वॉलवर्डेट की, 56 की ट्रिब्यूट्स की, तो इनके ऊपर भी आप सीवीसी वाली ड्रॉ लगा सकते हो। उसके बाद अगर ये जबरदस्त स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो इन दोनों को आप कतई इग्नोर मत करना, ट्रायन और एन मलावा को। साथ में अगर लंका की पहले बॉलिंग आ गई और जबरदस्त स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो ये जो जोड़ी है वो भी हिट हो जाएंगी। और आपको देखना है इस टीम में कहां गई श्रीलंका वुमेन, 10 ओवर 20 ओवर, और आप मान के चलो कविता दिल्हारी से 7 से 8 ओवर 28 ओवर। उसके अलावा मल्की मदारा भी हम मान लेते हैं कि 7 से 8 ओवर, कितना हो गया 28, 8 ओवर मान लेते हैं 36 ओवर हो गया, 14 ओवर बचता है। 14 में जो मैंने बोला 7 से 8 उनका ओवर बढ़ सकता है, और अटापटू ठीक ठाक ओवर डालेंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पी वत्सला से ये बहुत ज्यादा स्पेल डलवाने वाले हैं। मतलब ये एक सेफेस्ट कैप्टनसी हो जाएंगी चमारी, अटापटू भी, अगर लंका की पहले बॉलिंग आती है तो। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।